नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मुख्तलिफ शेप्स को जब हम अरेंज करना चाहते हैं बनाने के बाद तो वो कैसे कर सकेंगे। बहुत शॉर्ट मेथड है, आपने जस्ट उसको एक क्लिक के साथ ही आपने उसको अरेंज कर लेना है। आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक फ़ाइल को ओपन करते हैं। फ़ाइल ओपन करने के बाद ये मैंने मुख्तलिफ किस्म के शेप्स आपके सामने रखी हैं, 1 2 3 और ये 4। ये देखें आपके सामने 4 मुख्तलिफ शेप्स हैं। इन शेप्स को हम अरेंज करना चाहते हैं, यानी ऐसे अरेंज करें कि सारे इक्वल हो जाएं, एक जगह पे आ जाएं। अगर मैं सेंटर कहूँ तो वो सेंटर में आ जाए, तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि बॉटम पे सभी इकट्ठी हो जाए तो बॉटम पे इकट्ठी हो जाएंगी। अगर आप इसे कहोगे टॉप पे इकट्ठी हो जाए तो टॉप पे इकट्ठी हो जाए। तो ये सब होगा कैसे, इसके लिए आपको कोई उठा के एक दूसरे को करीब लेके आने की ज़रूरत नहीं। इसमें फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए एक आपको नई ट्रिक बताई है। उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी पिक्चर्स जो भी आपने ऐड करनी है कर लें। इन पिक्चर ऐड करने की मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इंसर्ट मेन्यू में जाके आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब आपके पास अगला स्टेप क्या होगा, इन सारी पिक्चर्स को आपने ऐड करते ही आपने सारी पिक्चर्स को एक बार सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपको एक और खूबसूरत बात बताता चलूँ कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जो है बहुत आसान है। आपने क्या करना है, वैसे आपको यूँ एक एक क्लिक करने के साथ ये कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी मैं कंट्रोल को प्रेस रखूँगा और ये देखें, ये इस पर क्लिक करते जाइए, ये आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन जो इससे भी आसान है वो क्या है, आपने यहाँ सिलेक्ट के टूल पे जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको जस्ट एरिया को ड्रैग करना है और ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अब हम इसको अरेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ देखना है कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास होम का इंसर्ट का ये मुख्तलिफ आपके पास मेन्यूज़ हैं। आपने होम मेन्यू पे क्लिक करना है। ये होम मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं। होम मेन्यू में आपके पास ये मुख्तलिफ रिबन्स में मुख्तलिफ ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, यहाँ आके अरेंज का ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा होगा, हम इस पर यहाँ क्लिक करेंगे और इधर अलाइन का आपको बटन नज़र आ रहा है। अलाइन के टैब पे आप जाएंगे। अलाइन के टैब पर जाते ही आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अलाइन के टैब पर जाने के बाद ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इसे लेफ्ट साइड पे सारे अरेंज हो जाएं तो इसके क्लिक करेंगे तो देखें ये सारे के सारे लेफ्ट साइड पे अरेंज हो गए हैं। अब आप इसको ये देखें, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड पे अरेंज हो गए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो देखें, मैं थोड़ा सा इनको एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें सारे बिल्कुल एक ही उसमें है। आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ अरेंज पे जाना है। अरेंज पे अलाइन पे जाएंगे, सेंटर में करेंगे तो सेंटर पे जाके ये सारे सेंटर में हो गए, यानी अब एक दूसरे के सेंटर में ये आ गए। इसी तरह आप दोबारा जाएंगे, अलाइन में जाने के बाद अलाइन राइट करेंगे तो ये सारे इसके राइट साइड पे। अगर आप इसको छोड़ के आप इस तरह करते हैं, आप इनको सिलेक्ट करने के बाद अपने अलाइन के दोबारा बटन पे जाना, अलाइन टॉप करेंगे तो ये सारे इकट्ठे एक ही जगह पे हो गए। इसी तरह आप इनको अपनी मर्जी से मुख्तलिफ जगह पे अलाइन कर सकते हैं। अगर अलाइन मिडिल करेंगे तो ये मिडिल में हो जाएंगे। अब मैं इसको दोबारा पुरानी शेप पे लेकर आया। अब आपने अरेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाइन करना है। बॉटम पे करेंगे तो ये नीचे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि कैसे हम अपनी पिक्चर्स को प्रेजेंटेशंस के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ। आपने जस्ट क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाने के बाद अरेंज का ऑप्शन है। अरेंज में जाने के बाद आपके पास अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन के ऑप्शन में जाके आप अपनी मर्जी से इसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये आसान सा एक टॉपिक था। यकीनन आपको आज की वीडियो के हवाले से कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप पूछेंगे और हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।